जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम एक्सपेक्ट करेंगे आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसके पहले हम लाइन एंड एंगल का जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है हम उसको बता चुके हैं। अब इसके बाद हमको क्वेश्चन करवाना है। क्वेश्चन जितना भी है उसमें करा देंगे, क्योंकि आप कितना भी थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लें, जब तक क्वेश्चन आप नहीं करेंगे तब तक जनरल कंपटीशन में आपका कहीं कुछ हो नहीं पाएगा। तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए। द मेजर ऑफ एन एंगल इज 14 डिग्री लेस देन द मेजर ऑफ इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल। अब कोण का मान ज्ञात करना है। कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से 14 डिग्री कम है, तो कोण का मान ज्ञात करें। ऑप्शन दे दिया गया है, क्या होगा आप बताइए। माना कोण क्या है, थीटा है। माना कोण थीटा। आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे कोटि पूरक कोण क्या होता है। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, x + y = 90 डिग्री, उसी को क्या कहते हैं, कोटि पूरक कोण कहते हैं। तो थीटा का कोटि पूरक कोण क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा का कोटि पूरक कोण क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा कि नहीं। हम आपको चार्ट दे के बताए थे कि कोटि पूरक और संपूरक में थीटा माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 थीटा ये से करके हम सारा चीज़ आपको बताए थे। 180 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। उसको चार्ट को देख लीजिएगा आप लोग। तो थीटा का कोटि पूरक कोण क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। और कह रहा है एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से 14 डिग्री कम है। तो थीटा का मान क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस 14। यही तो कह रहा है कि एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से 14 डिग्री कम है। तो उसका थीटा का कोटि पूरक कोण क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा और माइनस 14 डिग्री। तो थीटा इधर आ जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। और 90 डिग्री में से 14 डिग्री कितना जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 74 डिग्री, 76 डिग्री, 74 नहीं 76 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 38 डिग्री, 38 डिग्री। तो कौन सा आंसर डी जो है वो सही है। फिर से इस बार इसको एक बार देख लीजिए। एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से 14 डिग्री कम है, तो उस कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो माना कोण थीटा है, तो थीटा का जो कोटि पूरक कोण जो होगा वो 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। थीटा कोटि पूरक कोण क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस 14 डिग्री जो होगा वो थीटा होगा। तो थीटा थीटा इधर आ जाएगा, 2 थीटा, और 90 डिग्री में से 14 डिग्री घटेगा 76 डिग्री, और 76 डिग्री से 2 से भाग हुआ, थीटा इक्वल टू 38 डिग्री। इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 10 डिग्री मोर देन 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एंगल, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द पर्टिकुलर एंगल। इंग्लिश में देख, हिंदी में देख लीजिए। किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से 10 डिग्री अधिक है, तो उस मूल कोण का कोटि पूरक कोण ज्ञात कीजिए। किसी कोण का संपूरक कोण, मान लीजिए माना कोण क्या है, थीटा है। माना कोण क्या है, थीटा है। आपको संपूरक कोण बता ही दिए थे क्या होता है। जिन दो कोणों का योग x + y = क्या होगा, 180 डिग्री, इसे ही संपूरक कोण कहा जाता है। तो ये कह रहा है किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से 10 डिग्री अधिक है। तो संपूरक कोण क्या होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा, उसी कोण के 4 गुने, जो थीटा है, थीटा के 4 गुने से 10 डिग्री अधिक है। तो मूल कोण का कोटि पूरक कोण ज्ञात कीजिए। पहले मूल कोण निकालिए। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 थीटा, और 180 डिग्री माइनस 10, 5 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 10 जाएगा, कितना हो जाएगा, 170। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 54 डिग्री। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 54 डिग्री। तो क्या कह रहा है, तो मूल कोण का कोटि पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण ज्ञात करना है मूल कोण का, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 90 डिग्री, थीटा का मान क्या है, 54 डिग्री है। 90 माइनस 54 गया, कितना हो गया, 34 डिग्री। क्या हुआ, 34 डिग्री। फिर से एक बार देख लीजिए, बी आंसर होगा इसका। द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल इज 10 डिग्री मोर देन द 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एंगल, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द पर्टिकुलर एंगल। किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से क्या है, 10 डिग्री अधिक है, तो मूल कोण का कोटि पूरक कोण ज्ञात कीजिए। आपको संपूरक कोण हम बताए थे क्या होता है, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसको क्या कहता है, क्या कहा जाता है, उससे संपूरक कोण कहा जाता है। तो संपूरक कोण क्या होगा, थीटा का संपूरक कोण क्या होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा।
थीटा का समपूरक कोण क्या होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। और कह रहा है किसी कोण का समपूरक कोण जो है उस कोण के 4 गुने से 10 अधिक है। तो ये कोण थीटा है, थीटा के 4 गुने से 10 अधिक है, तो बराबर हो गया दोनों तरफ का। अब थीटा को उधर ले जाएंगे तो 5 थीटा हो जाएगा, और 10 को इधर ले आएंगे तो 180 डिग्री माइनस 10 हो जाएगा 70। जब 5 से भाग देंगे तो 5 × 15, गलती हो गया है, रुक जाइए, गलती हो गया है। थीटा इजकल टू हो जाएगा 5 × 15, 5 34 डिग्री हो जाएगा थीटा इजकल टू। जब थीटा इजकल टू 34 डिग्री होगा तो यहाँ फिर इसको 34 डिग्री करेंगे तो ये आ जाएगा 56 डिग्री। क्या आ जाएगा, 56 डिग्री। देखिए गलती हो गया था, हम घटाने में भाग देने में गलती कर दिए थे। जब 5 से इसको भाग दिया जाएगा तो 5 × 15 हो जाएगा, और 2 इधर जाएगा तो 5 चौक के 20, 34 डिग्री। मूल जो कोण है वो क्या है, 34 डिग्री है। मूल कोण क्या है, 34 डिग्री है। और हमको कह रहा है कि मूल कोण का कोटिपूरक कोण ज्ञात करें। तो कोटिपूरक कोण क्या होता है, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस 34 डिग्री घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 56 डिग्री। तो क्या आंसर आ जाएगा, आंसर सी आ जाएगा। फिर से एक बार इसको देख लीजिए कि किसी कोण का समपूरक कोण, मान लीजिए वो कोण थीटा है, उसका समपूरक कोण क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। 180 डिग्री जब माइनस थीटा हो जाएगा तो उस कोण का 4 गुने से 10 डिग्री अधिक है, तो 4 थीटा प्लस 10 डिग्री दोनों इक्वल हो गया। अब इसको इधर ले जाइए 5 थीटा, इसको इधर ले जाइए 180 डिग्री में से 10 ढल जाएगा 170 डिग्री, और 5 से भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 34 डिग्री। 5 × 15 और 2 5 चौके 20। अब कोटिपूरक कोण कहाँ है, मूल कोण का कोटिपूरक कोण ज्ञात कीजिए। कोटिपूरक कोण ज्ञात करने के लिए 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री में से 34 डिग्री गया जाएगा तो 56 डिग्री, यही आ जाएगा आंसर। ऑप्शन सी सही है, इसको नोट करिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल के इज 12x + 4 डिग्री एंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ के मेजर 6x, व्हाट इज के। तो के का मान ज्ञात करना है। हिंदी में देख लीजिए, कोण के का समपूरक कोण 12x + 4 डिग्री है और कोटिपूरक कोण 6x डिग्री है, तो के का मान ज्ञात करना है। अच्छा आप ये बताइए, हम आपसे बताए थे कोटिपूरक कोण और समपूरक कोण का अंतर जो होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। बताए थे ना आपको कि कोटि सप्लीमेंट्री में एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो अंतर होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये क्या है, समपूरक कोण जो है 12x + 4 डिग्री है, और जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो 6x डिग्री है। इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो ये 6 डिग्री + 4 इजकल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। 6x इजकल टू क्या होगा, 86 डिग्री। ये 6x क्या है, ये 6x क्या है, कोटिपूरक कोण है। ये क्या है, कोटिपूरक कोण है। 6x क्या है, कोटिपूरक कोण है। और कोटिपूरक कोण क्या होता है, किसी भी कोण का कोटिपूरक कोण क्या होता है, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कोटिपूरक कोण क्या होगा, के माइनस 90 डिग्री माइनस के। 90 डिग्री माइनस के इजकल टू क्या हो जाएगा, 86 डिग्री। तो के इजकल टू क्या हो जाएगा, 4 डिग्री। फिर से इसको समझ लीजिए, 4 डिग्री, यही आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर सही है, आंसर नंबर ए। द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल के इज 12x + 4 डिग्री एंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ के मेजर 6, व्हाट इज के का मान ज्ञात करना है। फिर हिंदी में देख लिए, कोण के का समपूरक कोण 12x + 4 डिग्री है और कोटिपूरक कोण क्या है, 6x है। तो के का मान ज्ञात कीजिए। हम आपको बता चुके हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का अंतर जो होता है वो 90 डिग्री होता है। कोटिपूरक कोण और समपूरक कोण का अंतर जो होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो यही यहाँ काम किया है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल समपूरक कोण है, ये कोटिपूरक कोण है, इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, 6x + 4 = 90 डिग्री, 6 = 86 डिग्री। और 6x क्या दिया है इसमें, 6x जो है वो कोटिपूरक कोण है। और कोटिपूरक कोण क्या होता है, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कोण, ये कोण क्या है, के है। तो 90 डिग्री माइनस के इजकल टू 86 डिग्री, और जब के इधर जाएगा तो 90 डिग्री में से 86 घट जाएगा 4 डिग्री। के का मान आ गया 4 डिग्री, इसको नोट करिए। ये चौथा क्वेश्चन है, x and y आर 2 सप्लीमेंट्री एंगल इफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ x इज इक्वल टू हाफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ y, देन फाइंड x and y। x और y दो समपूरक कोण है। यदि कोण x का समपूरक कोण y के कोटिपूरक कोण का आधा है तो x संबंध है y ज्ञात करें। x और y दो समपूरक कोण है, तो दो समपूरक कोण है तो इसका मतलब x + y इजकल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री।
ये आप लोगों को पता ही होगा। जब दो समपूरक कोण है तो x और y इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। और कह रहा है कि यदि कोण x का समपूरक कोण, x का समपूरक कोण क्या होगा आप बताइए। x का समपूरक कोण क्या होगा इसमें, x का समपूरक कोण क्या होगा इसमें, y होगा कि नहीं, y होगा कि नहीं, y हो जाएगा। x का समपूरक कोण y के कोटिपूरक कोण का आधा है। y का कोटिपूरक कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस y, 90 डिग्री माइनस y। तो अब x संबंध है y ज्ञात करना है हमको। x संबंध है y क्या होगा, हमको क्या ज्ञात करना है, x संबंध है y ज्ञात करना है हमको। x संबंध है क्या करना है, y ज्ञात करना है। फिर से एक बार देख लीजिए, x और y दो समपूरक कोण है। यदि कोण x का समपूरक कोण y के कोटिपूरक कोण का आधा है तो x संबंध है y। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। और x का जो समपूरक कोण है क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। x का समपूरक कोण क्या हो जाएगा, y हो जाएगा कि नहीं। आप इससे पता चल जाएगा आपको x का समपूरक कोण क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो और कह रहा है x का समपूरक कोण y के कोटिपूरक कोण, y का कोटिपूरक कोण क्या होगा, y 90 डिग्री माइनस y का आधा है। हो गया। इस 2 को इधर भेजिए, 2y इक्वल टू 90 डिग्री माइनस y, 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। पूछ क्या रहा है कि x और y हैं, तो जब y 30 डिग्री है तो x क्या हो जाएगा, y जब 30 डिग्री है तो x प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, x क्या हो जाएगा 150 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। x क्या हो जाएगा 150 डिग्री हो जाएगा। तो कह रहा है x संबंध है y, x अनुपात y, x क्या है 150 है और y क्या है 30 है। तो क्या हो जाएगा 5:1, क्या हो जाएगा 5:1। फिर से इसको समझ लीजिए। इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में x और y दो समपूरक कोण है। यदि कोण x का समपूरक कोण y के कोटिपूरक कोण का आधा है तो x अनुपात y क्या है। यदि दो कोण समपूरक है तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री का हो जाएगा। यदि कोण x का समपूरक कोण, तो इससे आपको पता लग रहा है x का समपूरक कोण क्या हो जाएगा y का समपूरक कोण क्या हो जाएगा x। तो x का समपूरक कोण क्या है, y है, y यहाँ ले लिए। y के कोटिपूरक कोण का आधा है, y का कोटिपूरक कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस वाई गुणे 1/2, 2 इधर आ जाएगा 2y 90 डिग्री माइनस 9 3y, y इक्वल टू 30 डिग्री। तो x क्या हो जाएगा, x यहाँ रख, y का वैल्यू पुट करेंगे तो x 150 डिग्री आ जाएगा। x अनुपात y हो जाएगा 150:30, 5:1 आंसर हो जाएगा। कौन सा इसमें सही है, आंसर सी सही है। इसको नोट करिए। क्वेश्चन 4 तक आप लोगों को बता दिए हैं। अब आगे अगले वीडियो में फिर से आगे का क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।